हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक है। एंड आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं 8 o'clock से। और ये ब्लॉग है सैटरडे का। शूट करा हुआ तो रखा था, लेकिन मिक्सिंग करने का टाइम नहीं मिल पा रहा था, इसीलिए थोड़ा सा डिले हो गया है। तो बस ये सैटरडे का ब्लॉग है। और उठते ही मैं लग गई हूँ अपने काम पे। मतलब घर की डस्टिंग चालू कर दी है, क्योंकि सबसे पहले साफ सफाई का ही ज्यादा लगता है कि साफ सफाई कर लो, फिर उसके बाद तो और काम होते रहते हैं। तो यहाँ हॉल से चालू कर दिया है। और ये मैं सोफे की डस्टिंग कर रही थी, सोफा को हिला रही थी। और ये मेरे बच्चे सोफे बहुत ज्यादा गंदे करते हैं, मतलब कवर को बहुत ज्यादा गंदा कर देते हैं। पूरे दिन बच्चे यहीं बैठ के टीवी देखते हैं। छुट्टियां चल रही हैं तो टीवी देखना तो इनका नॉर्मल है, तो इसीलिए 2-3 दिन में इनको धोना ही पड़ रहा है आजकल। तो कवर को, जो नीचे वाला जो है इनका पार्ट है ना, उसको कुछ ना कुछ गिरा ही देते हैं बच्चे। और जिस घर में बच्चे होते हैं वहां पे ये सब चीजें नॉर्मल है। वो तो ये है कि मैंने सोफा का कवर डाल रखा है, नहीं तो सोफा की तो हालत ही कुछ अलग ही हो जाती डार्क कलर के है तब ये हाल है। और फिर यहाँ पे मैंने अपने हॉल की डस्टिंग वगैरह कर दी थी। और फिर आ गई थी मैं यहाँ अपने रूम में, बेडरूम में, मतलब ये रूम बेडरूम ही समझ लो। तो बस यहाँ पे इस वाले रूम की बेडशीट चेंज कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे मोस्टली इसमें बैठ के पढ़ते हैं। स्टडी टेबल उनकी इसी में है, इसी में सारा उनका स्टडी का सामान रहता है, तो इसमें बैठ के पढ़ते हैं। और अपनी जो पेंसिल शार्प करते हैं ना, वो बेड पे ही कर देते हैं, तो वो काले काले निशान पड़ जाते हैं बेडशीट में। इसीलिए मुझे बार बार चेंज करनी पड़ती है इस रूम की बेडशीट। और जो बेडशीट मुझे बिछाई है ना, ये मेरी फेवरेट बेडशीट है। एक तो ये राजस्थानी स्टाइल की प्योर कॉटन की बेडशीट है, और इतनी हैवी बेडशीट है ये कि आप अगर एक बार बिछा दो ना, तो आप 2 दिन तक इसको मतलब हिलाओ नहीं तो ऐसे के ऐसी बिछी रहती है, इतनी अच्छी है। तो इसीलिए मुझे ये बड़ी अच्छी लगती है। फिर मैं यहाँ पे करने लग गई थी, झाड़ू लगाने लग गई थी। ये मार्केट जा रहे हैं, और ये शिवांश ने अपना तोड़ लिया है, जो स्कूटर पे ये घूमता रहता है ना, उसका व्हील निकल गया है, तो बस उसके व्हील लेने जा रहे हैं ठीक कराने के लिए। और ये शिवांश और देवांश के डैडी को आज स्कूल भी जाना है, क्योंकि इसका रिजल्ट है आज। और उनको एलसीबी लेनी है, क्योंकि इसका न्यू स्कूल में एडमिशन करा दिया है, तो वहां से एलसीबी लेनी है ना, तो इसीलिए इसका स्कूल जाना है। और यहाँ फिर मैंने झाड़ू वगैरह लगा के करने लग गई थी मैं, मतलब ये मिरर वगैरह क्लीन करने लग गई थी, क्योंकि 2-3 दिन से हुए नहीं है। बच्चे फेस वगैरह धोते हैं ना, तो बहुत ज्यादा खराब कर देते हैं मिरर वगैरह। और ये ड्रेसिंग टेबल का मिरर तो शिवांश इतना गंदा करता है, बहुत ज्यादा। अपने हाथ गीले करेगा और इस पे हाथ बनाएगा, मतलब इसको तो डेली मुझे मोस्टली क्लीन करना ही पड़ता है। तो फिर सब क्लीनिंग वगैरह करके, झाड़ू पोछा वगैरह करके मैं आ गई थी किचन में। फिर मैं नाश्ता बनाने लग गई थी। यहाँ आटा ले लिया, सारा मसाले डाल दे रही हूँ। और ये मैंने कल रात को बनाई थी मूंग दाल, तो बच गई थी, और सोच रही थी क्या करूं, बासी चीजें खाई नहीं जाती। फिर एक दिन मतलब सुबह की शाम को खा सकते हैं, लेकिन रात की और सुबह हो जाती है ना, तो फिर नहीं अच्छी लगती। इसीलिए फिर मैंने सोचा कि नाश्ता तो बनाना ही है, लो दाल के पराठे ही बना देते हैं। तो ये दाल के जो पराठे होते हैं मेरे यहाँ सबको पसंद है, वो काफी अच्छे लगते हैं। और मतलब शिवांश और देवांश तो सॉस से खाते हैं ये वाले पराठे। इनमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मसाला और डाल लेती हूँ मैं, तो बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। और मैं और ये मतलब दही से खा लेते हैं। दही ले लो, अचार ले लो, जो चाहो वो ले सकते हो, चटनी वगैरह बना लो अगर आपको ज्यादा स्पाइसी खाना है, नहीं तो दही से भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने अपना आटा वगैरह लगा लिया था। फिर मैं बना रही थी पराठे सेक रही थी। देसी घी में ही मैं मोस्टली आजकल पराठे बनाती हूँ क्योंकि घी ठीक ठाक निकल आता है, तो इसीलिए मतलब मैं घी में ही पराठे बनाती हूँ। कभी कभी बनाती हूँ देवांश के लिए। अब बच्चों के ऑयल क्या खिलाओ। फिर यहाँ पे मैंने पराठे बना दिए थे, इन सबको नाश्ता करा दिया, अपने लिए बना के रख लिया है, क्योंकि मैं नहाई नहीं हूँ अभी और लेट हो गया था। काम करो, फिर इनको जाना था स्कूल। मैंने कहा पहले अगर आप नाश्ता करा देते हो ना सबको, फिर आपका काम अगर लेट भी होता है तो इतनी टेंशन नहीं रहती है, ये चीज हो जाती है। तो फिर इसीलिए मैंने पहले नाश्ता ही बना दिया था। मैंने कहा मैं नहाने आराम से तो भी चली जाऊंगी। और फिर यहाँ पे मेरा नाश्ता हो गया, मतलब बन गया था, और मैंने अपने लिए तो बना के रख दिया। और फिर यहाँ किचन क्लीन करने लग गई थी। और आप कोई भी चीज बनाओ, बर्तन नहीं हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, बर्तन काफी हो जाती है। तो बस यहाँ पे मैं बर्तन भी क्लीन कर रही थी। और क्योंकि किचन को क्लीन करके एकदम साफ छोड़ दूंगी तो फिर इतना टेंशन नहीं रहेगा। लंच भी बनाना है फिर उसके बाद में, और थोड़ा सा काम भी है, बाहर भी जाना है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी कर रही थी। इनसे बोल रही थी, इन सब ने नाश्ता कर लिया था कि आप जाओ और करके आ जाओ अपना काम। और मैं नहीं जा रही हूँ रिजल्ट लेने, वो ले आएंगे, इतना कोई वो नहीं है। तो
इसीलिए दोनों ही जन चले गए थे और फिर मैं अपनी यहाँ किचन क्लीन करने लग गई थी। पहले तो सुबह ही सुबह क्लीन हो जाती है, फिर नाश्ता बनाने के बाद, और इतनी देर में फिर मैंने किचन क्लीन करने के बाद आज मुझे पनीर बनाना है, तो पनीर की बस मैं प्रिपरेशन करके छोड़ रही थी। मैंने कहा फिर क्या, ये ठंडा तो भी हो जाएगा आराम से। तो मैंने पहले मतलब जो ये क्या कचरे वाला काम होता है, जैसे प्याज वगैरह छीलने में कचरा हो जाता है, लहसुन वगैरह छीलने में, तो बस उसकी ग्रेवी बनाने के लिए ये मैं अपना मतलब उसकी तैयारी ही कर रही थी। इसीलिए मैंने सब कुछ चॉपिंग वगैरह करके और फिर यहाँ ग्रेवी बनाने के लिए प्याज डाल दी है ऑयल में, प्याज भून ली थी, सारे खड़े मसाले डाल दिए हैं, लहसुन अदरक डाल दिया और टमाटर डाल के इसको भून रही थी और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। ये पूरा मतलब जैसे गल जाते हैं ना थोड़े गले गले हो गए थे मेरे टमाटर, फिर मैंने उसी कढ़ाई में छोड़ दिया था कि अब ये अपना गल जाएंगे कंप्लीट। और फिर मैं यहाँ नहा धो के आ गई थी और फिर उसके बाद तो कपड़े इतने हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कपड़े हो गए थे और फिर यहाँ मशीन लगाना जरूरी था क्योंकि मैं जा रही हूँ बाहर शिवांश के स्कूल, क्योंकि उसके कुछ एडमिशन की है ना कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी रह गई थी, तो उसको पूरा करना है और कुछ मतलब फोटो वगैरह भी देने हैं और जो किट होती है वो भी लेनी है। तो फिर हम दोनों निकल गए थे शिवांश के स्कूल। शिवांश भी पीछे है लेकिन वो पता नहीं अपनी धुन में है, क्या देख रहा है। तो हम दोनों मतलब शिवांश के स्कूल जाना है। आजकल तो स्कूलों के ही चक्कर लगे रहते हैं, कभी देवांश के स्कूल जाना है, कभी सबमिट कराने जाना है मतलब जब स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं तो थोड़ा तो होता ही है, बच्चों के स्कूलों का काम होते ही है। तो बस मैं वहां गई थी, फिर वहां से आए थे स्कूल से, फिर मैं करने लग गई थी अपनी पनीर बनाने की तैयारी। अपना ग्रेवी के लिए मैं तैयारी करके गई थी, तो बस आके ठंडी मिली थी मुझे ग्रेवी और फिर बस पीसना था और फटाफट बन जाता है पनीर। तो अगर आपकी ग्रेवी पहले से तैयार है तो बहुत जल्दी बन जाता है। फिर मैंने यहाँ पे पूरी ग्रेवी वगैरह पीस ली थी, अच्छी खासी महीन पीसनी है एकदम। तो फिर मैंने यहाँ पे बटर डाल दिया था, आजकल बटर में हमारे यहाँ पनीर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो फिर उसके बाद ग्रेवी डाल दी, उसमें सारे मसाले डाल देने हैं जो बेसिक मसाले होते हैं, वो हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर। मेरा धनिया पाउडर बहुत ज़्यादा लगता है, मैं बहुत ज़्यादा धनिया पाउडर डालती हूँ, पता नहीं कि मुझे आदत है या मतलब मुझे अच्छा लगता है थोड़ा सा धनिया पाउडर जो सब्जी में ज़्यादा डलता है। मैं क्या करती हूँ, जब धनिया पाउडर बनाती हूँ ना तब भून के बनाती हूँ, तो उसकी है ना खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, इसीलिए मैं भून के ही पीसती हूँ धनिया पाउडर को। फिर मेरी यहाँ ग्रेवी पक रही थी, थोड़ा सा डाल दिया था मैंने पानी और यहाँ देवांश आ गया। देवांश को लगे आई है बहुत ज्यादा भूख, जब इसको भूख लगती है ना तो ये किचन में ही खड़ा रहता है, क्या बना रही हो, कब तक बनेगा, ये क्या होगा। तो बस ये मेरे पास ही एकदम खड़ा है और मतलब कभी ये चला जाता है पनीर को, कभी मैं चला रही हूँ, ये चीज हो रही है। तो यहाँ फिर मैंने मेरी ग्रेवी पक गई थी, मलाई डाल दी थी, पनीर वगैरह डाल दिया। पनीर मैंने आज आधा डाला है, आधा बाकी है, आधा को है ना मैं ग्रेड करके डालूंगी, क्योंकि यहाँ बच्चे क्या करते हैं, ये पनीर मेरा शिवांश है ना ग्रेवी ग्रेवी खाता है, पनीर नहीं खाता, पनीर के क्यूब नहीं खाता, इसीलिए फिर मैं इसको ग्रेड करके डाल दूंगी ना तो वो पनीर तो भी साथ में जाएगा इसीलिए मैंने आज आधा पनीर डाला है, आधा नहीं डाला। फिर इसको खूब देर पकाना है, अच्छी तरह पकाना है। इसमें किचन किंग मसाला और डालना है, बड़ा टेस्टी लगता है किचन किंग मसाला डाल के। कसूरी मेथी वगैरह डाल दी थी और बस अपना मलाई पनीर बनके तैयार है। बहुत टेस्टी सा, बढ़िया सा, अच्छा लगता है, काफी टेस्टी लगता है। आप इसमें दही और डाल दो तो वो शाही पनीर हो जाता है। फिर मैंने उसके बाद रोटियां बना ली थी, छाछ वगैरह बनाई थी, क्योंकि जब पनीर बनता है तो हमारे यहाँ मसाला छाछ बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, बहुत ज्यादा टेस्टी भी लगती है। और आप कभी पनीर बनाइए ना तो मसाला छाछ जरूर बना के देखना। साथ में आप नान भी बना सकते हो या फिर सिंपल रोटी भी बना सकते हो। हम तो सिंपल रोटी ही बनाते हैं, मैं तो हर हफ्ते में एक दिन तो पनीर बनता ही है, तो मैं तो सिंपल रोटी बनाती हूँ, नान तो नहीं बनाती। और मैंने आज नाश्ता किया था बहुत ज्यादा लेट, क्योंकि नहाने के बाद किया था और तो मेरा तो एकदम पेट भरा हुआ था। तो मैंने आज इन सबको खाना खिला दिया था, लेकिन मैंने खाना नहीं खाया था। और फिर मैं अपनी किचन वगैरह क्लीन वगैरह करने लग गई थी। नहीं तो क्या करती हूँ, मैं थोड़ी बहुत क्लीन करके खाना खा लेती हूँ गरम गरम, उसके बाद फिर डीप क्लीन वगैरह ज्यादा करती हूँ। मैं क्लीन करके खाना पीना खा लिया था, थोड़ी देर लेट गई थी और यहाँ फिर मैं सज धज के तैयार हो गई हूँ। कितना हो रहा है, 4:30 के करीब हो रहा है, हाँ 4:30 बज रहे हैं। और यहाँ तैयार हो गई हूँ मैं और जा रही हूँ आज कीर्तन में। एक मेरी फ्रेंड है, उन्होंने माता रानी के कीर्तन रखा है, तो बस उनके यहाँ जाना है। यहाँ मैंने साड़ी पहनी है अपनी, ये सिल्क की साड़ी है मेरी, कॉटन सिल्क की, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि काफी अच्छी लगती है मुझे इसके साथ रेड कलर का ब्लाउज है। तो बस यहाँ मैंने मंगलसूत्र वगैरह पहना है, एक हाथ में घड़ी पहन ली है, एक हाथ में चूड़ी वगैरह डाल ली है। तो जा रही हूँ कीर्तन में।
कीर्तन में से आ गई थी और आते ही मतलब बाहर से ही बाहर ये निकल गए थे मार्केट के लिए, मतलब आउटिंग के लिए हम जा रहे थे और जा रहे हैं। आज शनिवार है तो हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं। यहाँ अहमदाबाद में मानतावाड़ी हनुमान जी हैं, बहुत फेमस हनुमान जी का मंदिर है। तो ये मेरी मतलब मेरे जो हस्बैंड है काफी जाते थे, पहले हम भी जाते थे, अभी जब से हम गांधीधाम से शिफ्ट हुए हैं तब से हम गए नहीं है, इसीलिए वहां जा रहे थे। और यहाँ रुक के बीच में पी है चाय, इन्होंने कुल्हड़ चाय पिलाई थी, बहुत ज्यादा टेस्टी चाय थी, इतना मतलब चाय पी के दिल खुश हो गया, इतनी अच्छी चाय थी। तो बस यहाँ पे मतलब हम पहुंच गए थे। ये मानतावाड़ी हनुमान जी का मंदिर है, बहुत छोटा सा मंदिर है एकदम, ये हाईवे के एकदम कॉर्नर पे मंदिर है, लेकिन मान्यता बहुत ज्यादा है। तो बस वहां बहुत लंबी लाइन थी और हम लाइन में अपना वेट कर रहे हैं, दर्शन के लिए वेट कर रहे हैं। तो बस हम भी लाइन में लगे हुए थे और इतना छोटा सा मंदिर है लेकिन लाइन बहुत लंबी लगती है, साइड साइड से पूरे ही मतलब हाईवे पे साइड साइड से बहुत लंबी लाइन लग गई थी, काफी टाइम लगा था। तो बस हम दर्शन वगैरह करके घर आने गए थे, बीच में ही खाना पीना खा के आए थे। तो ये था मेरा आज का छोटा मोटा व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। मिलती हूँ आपके एक नई व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड राधे राधे एंड शुभ रात्रि।